वही पूछा अर्जुन ने प्रश्न कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि स्टेबल इंटेलिजेंस के लोग कैसे होते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया वीत राग भय क्रोध। अरे भाई, डरता वही है जिसका स्टेबल इंटेलिजेंस नहीं। जिंदगी में जो डर डर के काम करता है, कुछ छूट गया तो डर जाएगा, किसी ने बुरा बोल दिया तो डर जाएगा, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो घबरा जाएगा, ऐसा कैसा वैसा कैसा, ये सोचते रहते हैं। हाथ से कुछ फिसल गया तो उनको लगा मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये सब वही लोग हैं जो भगवत गीता की शरण कभी नहीं लिए और समझे नहीं। हाँ, और इसे देते हो, ये तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, ये जो रिश्तों की अहमियत में भी धर्म को ऊपर लेकर के आए, अपने भाई दोनों छोड़ दिए। नकुल की बात का, आजकल के रिश्ते अलग हैं। आजकल के रिश्ते में मनोहर नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई बहुत, तो भागा अस्पताल, डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर डॉक्टर मेरी पत्नी बीमार हो गई, पत्नी बेहोश हुई है। डॉक्टर थोड़ा चेकअप करने लगे, स्टेथोस्कोप लगाया, सब कुछ किया और बोला मैं क्षमा चाहता हूं, आपकी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही, मर गई। तो ये आराम से सुन रहा था, बोले नहीं रही, वो नहीं रही। अच्छा, इतने में थोड़ी पत्नी हिली डुली। पत्नी जब हिली डुली, हिल डुल के थोड़ी आवाज करके वापस बोली नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं जीवित हूं। जैसे ही बोली मैं जीवित हूं, पति बोला चुप कर, तुझको ज्यादा मालूम है या डॉक्टर को ज्यादा मालूम है? आजकल के रिश्ते अलग हैं, ये अलग टाइप के रिश्ते हैं, है कि नहीं? यहां धर्मराज युधिष्ठिर वाले रिश्ते नहीं है। पर ये जो फियरलेस नेचर है, ये मैंने श्रीमती मीराबाई में सुना, मीराबाई के जीवन में देखा। श्रीमती मीराबाई 4 साल की थी तो एक शादी का जब प्रोसेशन जा रहा था तो अपनी मां से पूछा ये कौन है? बोले दूल्हा जा रहा है। श्रीमती मीराबाई ने कहा मेरा दूल्हा कौन होगा? तो मां थोड़ा पीछे घूमी और बोली ये कृष्ण जो दिख रहे हैं तुम्हें, यही तुम्हारे दूल्हे हैं, यही तुम्हारे पति हैं। वो बात श्रीमती मीराबाई के दिल में बैठ गई कि यही मेरे पति हैं। वो बात दिल में बैठ क्या गई, श्रीमती मीराबाई अब उन्हीं की पूजा करने लगी, उन्हीं डीटीज को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया। परंतु और इतना भक्ति करने लगी, इतनी अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है ना कोई अन्य, ना कोई, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, ना कोई अन्य। ऐसा नहीं अलग अलग शेल्टर ले रहे हैं, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की शेल्टर लेते हैं, मीराबाई केवल कृष्ण की शेल्टर लेती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशोदिया वंश के महाराज भोजराज से उनका विवाह कर दिया गया। वो चाहती नहीं थी, क्योंकि अपने मन ही मन पति कृष्ण को मान चुकी थी। अब शिशोदिया वंश के महाराज भोजराज जब उनके नजदीक आने लगे तो श्रीमती मीराबाई उनको रोकते, मना करें। उनके लाख प्रयासों के बाद भी इन्होंने अपने शरीर को छूने नहीं दिया। श्रीमती मीराबाई इतनी प्रेम में विलीन थी, इतनी प्रेम में विलीन थी, इन्होंने बहुत प्रयास किए उनके नजदीक जाने के, ये उनको दूर कर देती, वो भी शिशोदिया वंश के राजा। और धीरे धीरे न केवल बुरा माने, बल्कि बात इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि उनको लगा कि अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं। और जब यह बात हो गई तू किसी की नहीं, तो उन्होंने बड़ी यातनाएं दी। उन्हें कीलों के बड़े बड़े शैया पे लेटा दिया, वो फूलों की शैया बन गई। छत से ऊंची नीचे धक्का दे दिया तो ऐसा फूलों का गद्दा बन गया जिस पे वो गिरी। जब उनको फूलों की टोकरी के अंदर बड़ा कोबरा सांप भेजा तो वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में फूलों से लिपटे हुए परिवर्तित हो गया। जहर का प्याला पिलाया तो वो अमृत बन गया। इनको तो डर नहीं श्रीमती मीराबाई को। और शिशोदिया वंश के महाराज को देख करके इतनी हैरानी हुई, उनका वैराग्य देख के इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने उसके बाद उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया और आजीवन उनको अपना मित्र मान लिया और आजीवन मित्र मान करके ही जीवन चला। ये थी श्रीमती मीराबाई, न खोने का डर न एंगर। हाँ, ये अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञा स का भाषा, तो कृष्ण ने जवाब दिया वीत राग भय क्रोध स्थित धीमुनि रुच्यते। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, ये आगे भी चलेगा, अगले श्लोकों में भी आएगा।